हेलो, गुड इवनिंग ऑल। मैं सुमित सक्सेना फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ। और आज 6 अप्रैल है। जिस तरह से मैंने 3-4 वीडियो पहले डाली थी एडवोकेट की, उन्होंने बताया था कि फॉर्म सीए किस तरह से भरना है। और एडवोकेट की जो मीटिंग हुई थी हमारी 3 तारीख को, वो भी मैंने पूरी कवर करके डाली थी यूट्यूब में, आप सबने देखी होगी शायद। और उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ था 3 तारीख को ही शाम को, जिसमें उन्होंने पॉइंट वाइज बताया था कि फॉर्म सीए भरना कैसे है। 11 जो पॉइंट हैं फॉर्म सीए में, उन्होंने एक एक पॉइंट को लेके बताया था कि भाई इस तरह से ये भरने हैं। तो ये तो रहा फॉर्म सीए जो आपने डाउनलोड करके IBB.gov.in से भर के भेजना था। और भेजा भी बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट IRP को। अब सेकंड है जो सुपरटेक क्लेम्स की जो साइट चल रही है, जो दूसरा तरीका जो है जिससे आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हो सुपरटेक की साइट पे जाके। तो उसके लिए ये है कि आज मैंने किया है वो, और मैं ये तो नहीं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा करो आप। जैसा मैंने किया है, जैसे मैंने अपना फॉर्म भरा है, मैं सिर्फ आप लोगों को वही बताऊंगा कि भाई मैंने ऐसे भरा है। इट्स योर चॉइस कि आप उस तरह से भेजो फॉर्म डाउनलोड करके और ईमेल पे, या आप सुपरटेक क्लेम्स की साइट पे जाके उसे फिल करो और पूरा सबमिट करो। तो मैंने आज वो सबमिट किया है, और मैं आप लोगों को सबको शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह से किया है। हो सकता है मेरा तरीका गलत हो या कुछ ऐसी गलती की हो मैंने, बट मैंने वही भरा है जो व्हाट आई फेल्ट कि हाँ भाई ये सही है भरने का। ठीक है। तो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने भरा है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह से भरना है। और जैसा पहले मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था, नोटिफिकेशन जिसमें आया था कि भाई ये इस फॉर्म को भरने की 8 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। तो आज 6 अप्रैल है, और मेरे ख्याल से अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं भरा है तो भर सकते हैं, और दोनों दोनों तरीक़ों से जो भी आपको सुविधाजनक लगेगा उस तरीके से भर सकते हैं। तो पहला तरीका तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया कि भाई भरना है सारा, और 11 पॉइंट। और किस किस तरह से, जैसे हमारे मिहिर जी ने निफोवा के प्रोग्राम में बताया था कि किस किस तरह से भरने हैं पॉइंट्स, उस तरह से भर के बहुत सारे लोगों ने अपना जो IRP के ईमेल पे हैं वो पोस्ट कर दिए। और आज जो मेरी वीडियो है ये सिर्फ सुपरटेक क्लेम्स करके जो साइट है उस पर किस तरह से भरना है उसका डिस्क्रिप्शन है। और मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वो जो वेबसाइट है वो क्या है, सुपरटेक क्लेम्स जो है, और उसमें किस किस तरह से शुरुआत करनी है और किस किस तरह से फॉर्म भरना है। तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। हाँ जी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि साइट क्या है ये। हाँ, तो साइट जो है ये, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ किस किस तरह से है साइट। हाँ, ये साइट है supertechclaims.com/claims/index.php। ये साइट मैं अपनी यूट्यूब पे और इस पे भी लगा दूंगा, सो दैट आप लोगों को ये साइट खोल सके। अब मैं डायरेक्टली इसी साइट पे जाके आपको समझाता हूँ कि किस किस तरह से भरना है ना। ये साइट नोट कर लीजिए, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट आप खोल सकें। तो ये अगर हम खोलेंगे तो किस तरह की खुलेगी, सबसे पहले तो अच्छा, ये साइट खोलने से पहले आप एक बार जो है डॉक्यूमेंट ज़रूर आप डाउनलोड कीजिए। हाँ, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए हैं, मैं बता देता हूँ। ये हैं जो इसमें अपलोड करने हैं, जैसे अलॉटमेंट लेटर हो गया, हाँ, और अलॉटमेंट लेटर है, आधार कार्ड है, हाँ, और डॉक्यूमेंट है। ये आपको क्लियर दिखाई देता हूँ, एक मिनट। हाँ, है ना। तो आप देखिए इसमें क्या क्या किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट जो है ये सारे PDF में हैं। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए,
और पीडीएफ में जैसे अलॉटमेंट है, आधार कार्ड है, हैंडओवर लेटर, गेट पास है, नो ड्यू सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, पेमेंट रिसिप्ट्स हैं सारी, और सुपरटेक का अकाउंट स्टेटमेंट है। आप इसमें ये देख लो कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके साइज जो है वो 500 KB से कम है, क्योंकि 500 KB से अगर ज़्यादा होगा साइज तो ये वेबसाइट में अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट अपने तैयार कीजिए और एक फोल्डर में डाल दीजिए। जैसे मैंने ये बताया डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉर्म CA, तो मैंने इस तरह से एक डॉक्यूमेंट फोल्डर अलग ही बना लिया है जिससे सारे डॉक्यूमेंट मैं पहले अरेंज कर सकूं, सो दैट मेरे को जब मैं अपलोड करूं तो मेरे को दिक्कत ना हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट, एक बार फिर से बताता हूं, सारे डॉक्यूमेंट 500 KB से कम होना चाहिए, क्योंकि 500 KB से ऊपर डॉक्यूमेंट उसमें नहीं होगा। और अगर आपको इन केस लगता है कि नहीं कोई डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, जैसे एग्रीमेंट है या कुछ, तो गूगल पे जाके अगर आप ये करोगे, जो है सर्च करोगे कंप्रेस PDF, तो ऑनलाइन फ्री, तो आपको बहुत सारी साइटें आ जाएंगी, हाँ, जिससे आप जो है ये कर सकते हो। जैसे ये है, अपने इसमें अपलोड करिए, कोई भी फाइल करिए, चूज फाइल करिए और इसे कन्वर्ट कर लिए, तो ये आपके पास थोड़ी कम साइज में आ जाएगी। हाँ, तो इससे क्या होगा, आराम से अपलोड हो जाएगी साइट में। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप आराम से, और करना पड़ेगा आपको क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जाएगी जब वेबसाइट में, तो ये ठीक है। अब मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ कौन सी है। आप अच्छा, बहुत सारी लोगों के पास सुपरटेक का अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप अकाउंट स्टेटमेंट कहाँ से करोगे, तो वो साइट है सुपरटेक लिमिटेड पे जाओगे आप। ठीक है, सुपरटेक लिमिटेड की साइट पे जाके राइट साइड में लॉगिन होता है। लॉगिन पे एक होता है सुपरटेक ई सर्विसेज, राइट, सेकंड ऑप्शन है। ये जब खोलोगे आप ई सर्विसेज, तो यहाँ पर आपने कभी पहले अपना जरूर जो है पहले CRN नंबर या कोई ID ऐसे रजिस्टर करी होगी, नहीं भी करी होगी तो रजिस्टर कर सकते हो आप इसमें। देखिए पैन नंबर से रजिस्टर हो जाएगी। साइन इन, जैसे मैंने पहले से बनाई हुई ID, तो मैं अपनी ID डालता हूँ, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ सुपरटेक का स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करने के लिए है, और आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देखनी है कि आपने कब कौन सा पेमेंट किया हुआ है सुपरटेक को, तो वो उसके लिए है। तो ये जब ये साइन इन करोगे तो ये कुछ इस तरह से खुल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे अकाउंट एप्लीकेंट डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिटेल, अकाउंट डिटेल, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट शेड्यूल तो छोड़ दीजिए, डिमांड लेटर्स आपके जो भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से अब अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट में जाओगे तो पूरा आपका अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, पूरा आपको दिखेगा और आप डाउनलोड कर सकते हो। कई बार इसमें डाउनलोड चलता नहीं है। ठीक है, मैंने भी देखा तो फेल टू डाउनलोड। तो इसमें इसका क्या तरीका है, इसको आप बैक कीजिए और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है, प्रिंट के ऑप्शन पे जाइए। जब प्रिंटर आ जाएगा तो प्रिंटर में भी आप सेव एज PDF कर सकते हो। ठीक है, जब सेव करोगे तो आपको पूछेगा कहाँ सेव करना है, और आपको अकाउंट स्टेटमेंट सेव कर सकते हो कहीं भी जहां आप चाहोगे कंप्यूटर में अपने। ठीक है, तो अगर डाउनलोड के ऑप्शन से नहीं हो रहा हो तो आप यहां से भी कर सकते हो, राइट। तो ये तो रहा हमारा सुपरटेक का पोर्टल, जहां से हमने अकाउंट स्टेटमेंट और बाकी और डिटेल्स जो है लेनी है। ये सब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी रहती हैं इसमें। ठीक है, लेकिन हमारी जो फॉर्म सबमिट करने की साइट है वो दूसरी है, जो क्लेम फॉर्म सबमिट करने की है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ साइट खोल के। बेटा कपड़ा चलिए, नहीं रहा माउस पैड। हाँ जी, तो वो साइट जो अभी हमने कॉपी करी थी वहां से, वो हम यहाँ पेस्ट करते हैं। सुपरटेक क्लेम्स, यस। अब आप जाके इस साइट को खोलेंगे जहां हमने फॉर्म भरना है। ठीक है, supertechclaims.com/claims/index.php। ये मेरे को किसी ऑथेंटिफाइड उससे तो नहीं मिला है, बट हाँ ये
मेरे पास आया था, मेरे किसी फ्रेंड ने या किसी बायर ने भेजा था। इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। इसमें अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो इसमें कुछ फील्ड भरनी है आपने, जैसे नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, कस्टमर आईडी, क्रिएट यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में आप कोई भी यूज़र आईडी डाल सकते हो, ठीक है। फिर पासवर्ड है, पासवर्ड डालोगे, फिर कंपनी नेम डालोगे जो सुपरटेक लिमिटेड है, ठीक है। और इसमें जो आपको ऑप्शन भरना है, सबमिशन ऑफ क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रिएटर, थर्ड वाला ऑप्शन है फॉर्म सीए। फिर इसमें आप साइन अप कर दोगे तो आपकी आईडी बन जाएगी, राइट। आईडी बनाने के बाद जो है आपने इसमें लॉगिन करना है। अब मेरी ऑलरेडी आईडी है तो मैं वापस पहुंच जाता हूँ, ये मेरी आईडी है ना। अब जब मैं इसमें लॉगिन करूँगा तो ये कुछ इस तरह से खुल जाएगी, ठीक है। अब मैंने भरा हुआ है इसमें ऑलरेडी मैंने भरा हुआ है ये, तो मेरा इस तरह से आ रहा है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भरा हुआ है उन लोगों का जो है दूसरे तरीके से आएगा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने पावर पॉइंट में ये बनाया हुआ है कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है। यस, तो ये तो साइट हो गई। फिर जब आप सेकंड पेज पे चलोगे, मैं इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ। यस, सेकंड पेज पे चलोगे आप तो इस तरह से साइट आएगी जो अभी हमने देखी थी ना, यूजर आईडी पासवर्ड। जो हमें अगर तो नया है तो हमको अकाउंट क्रिएट करना है, और पुराना है तो यूजर आईडी पासवर्ड डालना है इसमें। फिर आप चलिए आगे, क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट कर लेंगे अगर नहीं क्रिएट अकाउंट, और फॉर्म सीए इसमें आपको थर्ड वाला ऑप्शन करना है, पासवर्ड वगैरह सारे जो हैं करके, ठीक है। अब जब आप ओके करोगे तो यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद इजी माई क्लेम, कंग्रेचुलेशन करके आपके पास मैसेज आ जाएगा, राइट। अब जो दूसरा है, अब जो आपने फॉर्म सीए खोलेंगे उधर, तो इस तरह से आएगा आपके पास कुछ, ठीक है। तो आप इसमें पर्सनल डिटेल डालेंगे। सबसे पहले सुपरटेक कंपनी लिमिटेड में सुपरटेक ऑलरेडी आएगा। फिर कस्टमर आईडी में अपना कस्टमर आईडी डालेंगे, और कस्टमर आईडी मतलब सीआरएन नंबर। सीआरएन नंबर क्या होता है, जब आप अपना बीबीए अलॉटमेंट लेटर खोलोगे तो आपके नाम के आगे एक 6-7 डिजिट का एक नंबर लिखा होगा, उसे कहते हैं सीआरएन नंबर, कस्टमर रिलेशन नंबर, वो यहाँ डालना है। फिर प्रोजेक्ट डिटेल आ गया। प्रोजेक्ट डिटेल में आप ड्रॉप डाउन करोगे तो इको विलेज 1 या 2 या वॉटेवर आपका जो भी प्रोजेक्ट है। फिर टॉवर नंबर इसमें लिखोगे, फिर फ्लैट नंबर लिखोगे, फिर बुकिंग डेट डालोगे। बुकिंग डेट कौन सी होगी, जो आपके बुकिंग फॉर्म में लिखी होगी वो बुकिंग डेट है आपकी सबसे पहले, ठीक है। बुकिंग फॉर्म में नहीं बुकिंग फॉर्म अगर आपके पास नहीं होगा तो आप अपना बीबीए अलॉटमेंट लेटर देखिएगा, वहां भी एक डेट लिखी होगी, वो भी लिख सकते हैं। स्टेटस ऑफ यूनिट, अब स्टेटस ऑफ यूनिट में जब जाओगे आप तो कुछ ऑप्शन आएंगे आपके पास, है ना, वो आपको भरने होंगे, ठीक है। इसमें 4-5 ऑप्शन आते हैं। इसकी विंडो मेरे पास है नहीं अभी। इसमें 4-5 ऑप्शन आते हैं कि हैंडओवर हो गया है, पोजीशन की वेट है, या जो है हैंडओवर नहीं हुआ है, पोजीशन की वेट है, या हैंडओवर हो चुका है, रजिस्ट्री के वेट कर रहे हैं, ऐसे करके आता है। हाँ, अच्छा, इसमें जो स्टार लगे हुए हैं जिनके आगे ना, वो आपको भरने हैं। इसमें आ रहा है टोटल कॉस्ट और सुपर एरिया। ये आप नहीं भी भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। स्टार उन्हीं पे लगा होता है जिन पे जो मतलब जरूरी होते हैं, मैंडेटरी होती हैं फील्ड। जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या भर भी सकते हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब जब ये सब डिटेल भरने के बाद अब नेक्स्ट करोगे तो आएगा आपके पास नेम ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब सेकंड पेज आ जाएगा फॉर्म सीए का, नेम ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। अब नेम ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर जब आएगा तो अपना नाम डालना है, ठीक है। और दूसरा है इसमें आइडेंटिफिकेशन क्रिएटर का। तो इसमें जो है आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या कुछ भी, इसमें डीएल वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है, और वो सेलेक्ट करके और उसके आगे जो जगह है उसमें लिख सकते हैं। फिर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है अपना, और ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी ईमेल आईडी पे होगा, ठीक है। अब आया टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल क्लेम। अब टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल क्लेम वो है जो आपने अब तक सारा टोटल किया हुआ है, वो
जब जब पेमेंट किया हुआ है, पेमेंट रिसीप्ट से आपको मिल जाएगा, नहीं तो अकाउंट स्टेटमेंट में मिल जाएगा। जैसे मैंने एक बनाया हुआ है, मैं आपको छोटा सा दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मैंने अपना जो बनाया हुआ है पेमेंट, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ST पेमेंट है ना, जब मैंने कब कब कौन कौन सा पेमेंट किया हुआ है वो मैंने सीरियल से डाला हुआ है एक्सेल में। ये मैंने अपनी जो रिसीप्ट है उससे पहले ही बनाया हुआ है, तो उससे क्या होता है कि कम से कम आपको हैंडी रहता है, जब भी आपको कोई चीज़ देखनी है भी कितना पेमेंट किया हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा ये बन के। हाँ देखिए, इस तरह से है कि मैंने 30 तारीख में कुछ पेमेंट किया था, 2010 में किया था, ये किया था, ऐसे है ना। जो पेमेंट मैंने रिसीव से किए, ये सारे पेमेंट जो है ये मेरे मैच होते हैं वहाँ से, जो मेरी पेमेंट रिसीप्ट से, ठीक है, पेमेंट, और ये टोटल आ गया। तो मैंने इतना पेमेंट किया है, तो ये अमाउंट जो है ये यहाँ पर आएगा पावर पॉइंट पे, जो मैं दिखा रहा था अभी आपको, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपको भर देना है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर क्या है कि टैक्स कैलकुलेशन। अब जो आपने पेमेंट करी है उसमें टैक्स भी होगा, तो फिर ऑब्वियसली इसमें टैक्स में मैंने तो अपना ब्लैंक छोड़ दिया है। आप मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं भरना चाहिए कुछ, बाकी तो जो भी आपकी मर्जी है। अच्छा, दूसरा सबसे ज़्यादा 7th पॉइंट में क्या है, ये सबसे ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया था कि इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक कैलकुलेट करके दिया हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पूरी दिखाता हूँ। ये कैलकुलेट, ये जब ये करोगे आप तो ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, मतलब नीचे को ये चला जाएगा, और इसमें आप अपनी वही जो डेट है जो मैंने पहले से एक्सेल में बनाई हुई है वो डेट डाल सकते हो, है ना। उससे क्या होगा, वो डेट डालते जाओ और अमाउंट डालते जाओ, तो अपने आप आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता चला जाएगा, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेट होकर अपने आप इस वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। अदर अमाउंट कोई नहीं है। डिटेल्स ऑफ डेटर्स बाय सब्सेंट, ठीक है। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रेफरेंस टू विच द डेट कैन बी सबमिटेड। 9th पॉइंट, ये बहुत सारे लोगों ने पॉइंट पूछा है कि 9th पॉइंट में क्या भरना है। 9th पॉइंट में भरना है कि पेमेंट पेमेंट पेड ऑन द डेट ऑफ सुपरटेक डिमांड, ऐसे करके लिखना है इसमें। फिर 11वां पॉइंट है, 10वां और 11वां पॉइंट में नो और नो भरना है, मैंने कुछ भी नहीं भरा है इसमें, है ना। तो ये है, और एक सेकंड, लेट मी चेक द फॉर्म। मेरा जो CA फॉर्म है मैंने क्या भरा है मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। हाँ जी, ये है। तो हम कह रहे थे कि हाँ 9th पॉइंट में जो है 6th पॉइंट में एज पर सुपरटेक लिमिटेड पेमेंट प्लान स्टेटमेंट ऑफ सुपरटेक लिमिटेड इंक्लूड्ड, जो मैंने स्टेटमेंट सुपरटेक का लगाया है, ये हमें कौन से प्लान में भरना है, ये हमें कौन से पॉइंट में भरना है, जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है 9th पॉइंट, ठीक है। इसमें पॉइंट का सीरियल थोड़ा इधर उधर हो गया है, क्योंकि जब आप भरोगे तो कुछ और आएगा सीरियल, जब निकालोगे आप भर जाएगा CA फॉर्म तो कुछ अलग सीरियल हो जाएगा। तो जो है डिटेल्स और डॉक्यूमेंट बाय रेफरेंस टू विच द डेप्ट कैन सबमिटेड, इसमें लिखा है एज पर सुपरटेक लिमिटेड पेमेंट प्लान स्टेटमेंट ऑफ सुपरटेक लिमिटेड इंक्लोज्ड। बाकी 10 और 11 पॉइंट में, राइट, या हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पाते हैं। 10 और 11 पॉइंट में नॉट एप्लीकेबल या नो भरा हुआ है। फिर आपको 12वें पॉइंट में ये 12 पॉइंट, हाँ ठीक है। फिर हाँ यस, फिर आपको जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। अच्छा सॉरी, एक इंसॉल्वेंसी जो AR जो हम वोटिंग कर रहे थे, जो अर्थोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम यहाँ सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट जहाँ लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन करेंगे तो 3 नाम आ जाएंगे, तो उसमें से आप कोई भी AR का नाम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट में जो नेम है वो देना है, जो आपका बैंक में अकाउंट है उसमें नाम जो लिखा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। और अकाउंट में क्या नाम है, फिर अकाउंट नंबर देना है, फिर
करेंट ये है या सेविंग है वो देना है, फिर IFSC कोड देना है, ये सब डिटेल इसमें अपने बैंक से रिलेटेड देनी है, ठीक है। और फिर हाँ ये देना है, इसमें लास्ट है डोमेस्टिक और NRI अकाउंट। ये डोमेस्टिक, जैसे मेरे डोमेस्टिक है तो मैंने कर दिया। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जो डॉक्यूमेंट याद है हमने जो बनाए थे, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो डॉक्यूमेंट हमने बनाए हैं वो हमें सबमिट करने होंगे यहाँ पर। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट 500 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट हैं सारे यहाँ पर आप ऐड करते जाएंगे। और ये जो प्लस का साइन है ना, डॉक्यूमेंट नेम लिखिए, चूज फाइल करिए और एक फाइल अटैच कर दीजिए, फिर प्लस करिए, फिर दूसरा करिए, फिर दूसरी कर दीजिए। ऐसे ही जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको वो यहाँ नेम ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाएगा और फाइल चूज ऐसी आ जाएगी। तो यहाँ पर शो होने लगेगी, हाँ भाई आपने इतनी फाइल चूज करी है और ये सब फाइलें जो है अटैच हो जाएंगी। फिर आपको ये प्रिंट का ऑप्शन करना है। प्रिंट के ऑप्शन से सेम ऐसे ही जैसे मैंने किया है प्रिंट वाला, जैसे मेरा अभी शो हो रहा था, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, बन के प्रिंट, ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसमें साइन कर दीजिए, ठीक है। 2 जगह साइन करने, और भी कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखना है नेम इन ब्लॉक लेटर्स, पोजिशंस विद रिलेशन, तो सेल्फ लिखना है यहाँ पर, या जो भी है मतलब आपका दूसरा कोई है तो वैसे लिखना है, किसी और के लिए भर रहे हो। एड्रेस ऑफ पर्सन साइनिंग, आपका जो साइन है वो बंदे का एड्रेस लिखना है, राइट। आप दूसरा यहाँ पर 2 जगह साइन, एक तो डिक्लेरेशन पे एक वेरिफिकेशन पे, दोनों जगह अपने साइन करने हैं। फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है आपने पूरे फॉर्म का। प्रिंट आउट जब निकाल लेंगे आप, फिर क्या करना है, प्रिंट आउट के बाद आपको फिर से जो है वहीं जाना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, प्रिंट आउट के बाद जब प्रिंट आउट आ जाएगा, फिर आपने इसे फिर से ड्यूली साइन फॉर्म CA यहाँ पर चूज फाइल करके वो जो प्रिंट आउट जो निकाला है आपने और उसको स्कैन करके, साइन करके, स्कैन करके यहाँ फाइल करना है और बस सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके पास एक ऑप्शन ये आएगा, मैसेज, थैंक यू फॉर सबमिशन, ये आएगा, योर क्लेम डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, राइट। ये इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास इसका सबमिशन का ये, और ये डैशबोर्ड में आपके लिखा हुआ आने लगेगा कि वहाँ भी आपने सबमिट कर दिया है फॉर्म। जब ये फिर खुलेगा नहीं, फिर सबमिट हो गया, जैसे मेरा नहीं खुल रहा है, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि जैसे मैंने भरा था वैसे ही आपको भर के बताऊंगा, बट मैं बता नहीं पाया क्योंकि ये जब एक बार भर गया तो फिर खुल नहीं रहा है। तो जो है इस तरह से सारा भरा जाएगा फॉर्म। तो ये 2 साइट हो गई आपने, आई होप कि जो हम दूसरी साइट क्लेम्स वाली है उसमें ID बताया मैंने कैसे खुलना है, और 2 साइट हो गई। अब मैं अपनी तरफ लेता हूँ। जैसा मैंने दोनों वेबसाइट आपको खोल के दिखाई, एक supertraglimited.com जिसमें लॉगिन से कस्टमर ई सर्विस लॉगिन से आप जाएंगे उसमें और अपने लॉगिन करेंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड करेंगे, नहीं तो यूज़र ID पासवर्ड है अगर आपके पास पहले से कभी, क्योंकि ये हमेशा से चलता हुआ आता है। बहुत साल पहले भी हम लोग इससे अकाउंट स्टेटमेंट और सब चीज़ें देखा करते थे। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, आप लोग का रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लीज़ रजिस्टर करिए। और अपना जो है इससे आप अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, आपने कब कब कौन सी पेमेंट की है, कौन सी डेट में की है, वो कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन देखनी है अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, और जो क्लेम्स वाली साइट है उस पर जब ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तो उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो रही सुपरटेक लिमिटेड ई सर्विसेज वाली वेबसाइट, supertechlimited.com के अंडर ई सर्विसेज का जो पोर्टल है उसकी बात। उसमें रजिस्टर्ड भी करना है अगर नहीं है तो, और है तो कोई दिक्कत ही नहीं। सब डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए। सबसे पहले वही तरीका है कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार अपने पास रख लीजिए निकाल के, जिससे आप जब क्लेम वाली साइट पे जाके फॉर्म CA क्लेम भरोगे तब आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैंडी नहीं होंगे, सारे डॉक्यूमेंट PDF में होने चाहिए, कोई भी पिक्चर नहीं, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं, कोई एक्सेल नहीं, सिर्फ PDF में होने चाहिए। वो भी सारे डॉक्यूमेंट अलग अलग जो
हर डॉक्यूमेंट की, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो मैंने शुरू में साइट में बताया था कि कंप्रेस करने की बहुत सारी साइट्स आती हैं जिससे ऑनलाइन आप कंप्रेस करके उसे सेव कर सकते हो। तो जब आपके पास सेव हो जाएंगे सारे, और अकाउंट स्टेटमेंट है, जैसे अगर आपका आधार कार्ड डालना है या अपनी पेमेंट रिसिप्ट डालनी है या अपना एनडीसी डालनी है, जैसे मैंने एनडीसी डाली थी, जैसे आपका हैंडओवर हो चुका है तो हैंडओवर का पेपर डालना है, गेट पास डालना है, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने डालने हैं सुपर ट्रैक से रिलेटेड जो है, पेमेंट से रिलेटेड जो है, वो आप डाल सकते हैं इसमें, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब जब क्लेम्स वाली साइट खोलेंगे उसमें आपको नया रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो साइट अभी खुली है, वो सिर्फ आईआरपी के क्लेम्स के लिए है। उसमें भी आपको बहुत नॉमिनल, जो स्टार्टिंग में मैंने भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो देनी थी वो दी थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, 4-5 इन्फॉर्मेशन देके ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप अपनी मनचाही यूजर आईडी और मनचाहा पासवर्ड उसमें डाल के लॉगिन कर सकते हैं और फिर फॉर्म सीए भरना शुरू कर सकते हैं। फॉर्म सीए भरने के साथ साथ जो, जब आप, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लगता है कि नहीं हमारा तो पोजीशन है, हमारा क्या है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है। इसमें सिर्फ वो अमाउंट भरना है जो आपने सुपरटेक को पे किया है। जब जो पे किया है और प्लस उसमें डेट डालनी है। जब आप डेट डालोगे और अमाउंट लिखोगे, वो अपने आप ही 8% से कैलकुलेट करके आपका एक अमाउंट उस पेमेंट का निकाल देगा। फिर आप फिर प्लस करोगे, फिर दूसरी अमाउंट का, दूसरी जो पेमेंट है आपका, उसका अमाउंट और डेट डालोगे, तो अपने आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर करके एंड में जो आपका जितना प्रिंसिपल बना है, जो आपने पेड किया है, और जितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, वो सारा कैलकुलेट करके अपने आप ही कर देगा। मतलब आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, आपको ये देखना है कि डे वाइज होना चाहिए, ईयर वाइज होना चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ पेमेंट की डेट डालिए, पेमेंट का अमाउंट डालिए, बस वो अपने आप आपको आज की डेट से 25 तारीख तक की, जब इंसॉल्वेंसी हुई थी शुरू सुपरटेक की, उस डेट से वो कैलकुलेट करके आपका सारा इंटरेस्ट अपने आप ही कैलकुलेट कर देगा। आपको कोई कैलकुलेटर किसी की भी जरूरत नहीं। जब आप वो कर दोगे, फिर आप, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अपनी जितनी भी आप चीज़ें भरोगे वो एक बार जरूर चेक करें, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका सारा आधार का डिटेल हो, या कोई और डिटेल भर रहा हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल भरनी है, जैसे मैंने भी आपको फॉर्म्स पे दिखाया था। जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको डिटेल, फिर आपके आता है सारे डॉक्यूमेंट जो अपने अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट आप आराम से अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिखिए डॉक्यूमेंट का, फाइल चूज करिए, अपने आप वो दिखेगी आपको कि हाँ भाई अपलोड हो चुकी है। तीसरी चीज, जब सब कुछ हो जाएगा तो फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, प्रिंट करिए। अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया ऊपर, वो अपने आप आपको कहेगा यू हैव लेफ्ट दिस कॉलम, तो आप प्रिंट करोगे, प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकालने के बाद प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद अब जो नेम इन ब्लॉक लेटर और ये सब लिखना है वो लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए जहाँ एड्रेस लिखना है, और 2 जगह साइन होने हैं वहाँ 2 जगह साइन कीजिए, और फिर से उसे स्कैन कर लीजिए, और उससे जब प्रिंट के नीचे जो ऑप्शन है कि भाई अपलोड योर स्कैन्ड और फिल्ड फॉर्म, वहाँ अपलोड करो और सीधा सबमिट कर दो। सबमिट करते ही आपके पास मैसेज, ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा कि हाँ भी यू फॉर्म क्लेम इज सबमिटेड, और उसके साथ साथ ही आपके पास एक ईमेल से ईमेल भी आ जाएगा कि यू क्लेम इज सबमिटेड। तो बस यही प्रोसेस था। और जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि 2 तरीके हैं, एक हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि फॉर्म डाउनलोड करिए IBI.gov.in साइट से, और भर के जो अपने IRP है उनकी वेबसाइट पे भेज दीजिए। और दूसरा हमने ये जो तरीका था जो सुपरटेक की साइट पे जाके करना था, ये भी हमने आपको आज बता दिया। बहुत सारे लोगों के फॉर्म्स भरे नहीं हैं अभी, और अब सिर्फ आज को मिला के अगर देखेंगे तो 3 दिन, नहीं तो वैसे 2 ही दिन रह गए, क्योंकि आज का दिन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको इसमें भरने में। और जैसा हमारे को कुमार मिहिर जी है जो एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया था कि हम दोनों तरीके से भी भर सकते हैं, मतलब वहाँ से भी उस तरीके से भी भर सकते हैं, दोनों तरह से भर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस कि किस तरह से भरना है या दोनों तरीके से भरना है, तो भर सकते हैं आराम से आप। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसके पास ये वीडियो गई हो, देखिए मैं भी फॉर्म भर के आराम से बैठ सकता था, इट्स वेरी इजी मेरे लिए, बट मैं चाहता हूँ कि हाँ किसी को भी दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारी लेडी हैं जिनको नहीं पता है फॉर्म में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सर्कुलेट करें, क्योंकि आप किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, किसी टेलीग्राम ग्रुप में होंगे,
किसी फेसबुक के ग्रुप पे होंगे, तो आप ज़रूर करिए। मैं बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम करता हूँ, बहुत सारे लोगों के नंबर बदल गए हैं तो उनको व्हाट्सअप मिलता नहीं है मेरे जो मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ। तो इसको रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ज़रूर इसको सर्कुलेट करें। जो भी आपके जानने वाले का भी किसी का सुपरटेक लिमिटेड में कोई और प्रोजेक्ट हो, इको विलेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, आप ज़रूर उनको फॉरवर्ड करें, क्योंकि उससे क्या होता है, हेल्प मिल जाती है एक दूसरे को। अगर मेरी भी कोई गलती है तो आप ज़रूर इसमें बताएं भाई, कमेंट कर सकते हैं आप यूट्यूब में, मुझे बताएं कि हाँ भाई ये ऐसे नहीं भरना है, ये दूसरी तरीके। तो इससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है हम सबकी और सभी को पता लगता है। प्लस जो अब मेरे को जब से शुरू हुआ था ये 25-26 तारीख से मेरे को मल्टीपल कॉल्स आ रही थी, और एक दिन में 70-80 कॉल आ जाती थी, 100 कॉल आ जाती थी। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे इनको हर बार मल्टीप्लाई, एक ही चीज़ बार बार बताऊं। तो मैंने ये तरीका सोचा है कि हाँ, मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ तो शायद सब देख पाएंगे। और यकीन नहीं मानोगे आप, मेरी हर वीडियो जैसी अपलोड होती है 100, 200, 500, 1000 उसमें व्यूज़ आते हैं फ़ौरन। और सारी वीडियो अब तक मैंने करी है, उसमें किसी में 1700, किसी में 1600, किसी में 1500 व्यू आ चुके हैं। मतलब लोग देख रहे हैं, लोगों को हेल्प मिल रही है। तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे ही आप खोलेंगे सुमित सक्सेना आपको मिलेगा, और आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है कि भाई आप जब भी मैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन ज़रूर दबाना ना भूलिए। बेल आइकन करोगे, थम्स अप करोगे, लाइक करोगे, तो आपको हर बार जो है, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको आपके फ़ोन पे ज़रूर नोटिफिकेशन जाएगा। चाहे छोटी सी हो जानकारी, लेकिन अगर काम की है तो बहुत लोगों के काम में आती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी जानकारी ये आप लोगों के काम में आएगी। जो मैंने फॉर्म भरा था, मैं ये नहीं कहता कि मेरी तरह भरिए, जो मैंने भरा मैंने वो आपको दिखाया कि भाई इस तरह से भरा है। तो आपकी मर्जी है, आगे अगर आपको लगता है मैं सही भर रहा हूँ या आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं ज़रूर आगे भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये IRP का प्रोसेस थोड़ा लंबा है आगे। अब ये फॉर्म अभी तो क्लेम है, अभी आगे वोटिंग होगी या और चीज़ें होंगी, तो उसमें हम लोगों को सबको अगर एक साथ पार्टिसिपेट करना है तो मुझे लगता है कि सबको साथ में रह के करना चाहिए। और हमारा फेसबुक पेज है इको विलेज 1 फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन करके, और उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें करीब 10,000 के करीब मेंबर्स हैं, तो उसमें हम लोग सब, वो सबके लिए ओपन है। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी, देखिए मैं नहीं जवाब दूंगा तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जवाब देंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो और आपको भी लगता है आप किसी की हेल्प कर सकते हो, उस पेज पे जरूर कीजिए, वो सबके लिए ओपन है। सिर्फ इको विलेज 1 के रिलेटेड इश्यूज के लिए, अगर कोई ऐड वगैरह करता है तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो बस ये है कि वो फेसबुक ज्वाइन कीजिए, और मैं सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक डालता रहूँगा, और उम्मीद है कि हम सब लोग यूनाइट रहेंगे तो लड़ाई जीतेंगे। जिन लोगों को घर नहीं मिले हैं उनकी बहुत बड़ी लड़ाई है अभी, और पोजीशन मिलना बहुत बड़ी बात है। जब चाबी आ जाती है तो हाथ में, तो थोड़ा सा लगता है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सही जगह पे है, और कुछ तो हाथ में आया। जो लोगों को पोजीशन मिल गए हैं उनके लिए आगे चैलेंजेस है, रजिस्ट्री के चैलेंजेस है, और मैं टाइम बाई टाइम ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे डालता रहूँगा। आई होप कि भाई सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सबको हेल्प मिलेगी। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। आई होप सबके काम में आएगी, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।